हो गया। देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसका मीनिंग ट्राइगन और मैट्रन, मतलब 3 साइड्स, ट्राइगन मतलब 3 साइड्स और मैट्रन मींस मेजरमेंट, ठीक है। 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में यदि ये थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, यदि ये थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हम लोग थीटा किसको ले रहे हैं, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। ये तीनों से हम रेशियो बनाएं तो टोटल ये तीनों से हम लोग 6 रेशियो बना सकते हैं। अब ये 6 रेशियो जो है उस 6 रेशियो का हम लोग अभी नेमिंग करेंगे, ध्यान देना। दिस इज थीटा, ये P हो गया, ये B हो गया और ये H, A, B और C। ध्यान देना, सबसे फर्स्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, P बाई H, ध्यान देना P बाई H। तो P बाई H जो है इसको, इस रेशियो का नेमिंग मतलब नाम रखा गया है P बाई H, P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो इसका नाम रखा गया है साइन थीटा। ध्यान देना, साइन थीटा ये पूरा नाम है साइन थीटा, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं sin थीटा, मतलब sin और थीटा, मतलब ये साइन थीटा ही बोला जाता है, लेकिन हालांकि ये होता है sin थीटा, है ना, sin थीटा पूरा नाम साइन थीटा, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, P बाई H। फिर हम लोग आते हैं B बाई H, इस रेशियो का नाम रखा गया है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं cos थीटा, ठीक है। और फिर तीसरा आता है P बाई B, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट थीटा, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं tan थीटा। ये पूरा नाम है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। तो बेसिक यही 3 है जो रेशियो हम लोग को पढ़ना है, साइन कॉस टेन, और अब जो 3 हम लोग देखेंगे वो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे ध्यान देना, साइन थीटा हम लोग लिखें, साइन थीटा होता है P बाई H, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट हम लोग लेते हैं कॉसेक थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे H बाई P। कोसेकेंट, इसका पूरा नाम होता है कोसेकेंट थीटा, इसको हम लोग पूरा बोलते हैं कोसेकेंट थीटा, है ना, कोसेकेंट पूरा नाम। साइन हो गया, कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है B बाई H, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सेक थीटा, H बाई B हो गया सेक थीटा, जस्ट इसका ऑपोजिट, और इसको हम लोग पूरा नाम होता है सेकेंड थीटा, ठीक है। तीसरा हम लोग आते हैं tan थीटा, tan थीटा होता है P बाई B, P बाई B, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है cot थीटा, और cot थीटा जो होता है वो होता है B बाई P, और इसका पूरा नाम है cot tangent थीटा, ठीक है। साइन है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस है इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सेक थीटा, tan है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है cot थीटा, ठीक है। इसको याद रखना है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सबसे ज्यादा जरूरत आगे पढ़ने वाला। इसको याद रखने का तरीका भी हम बताएंगे कि इसको कैसे, बहुत सारा लोग बहुत सारे तरीके से इसको याद रखता है, तो सबका अपना अपना तरीका है, हम भी तुम लोग को बताएंगे। ये जो है इसको नोट कर लो, और यदि हो गया है तो रेज योर हैंड।
सेकेंड थीटा, ये है सेकेंड थीटा और ये है कॉट टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला मिटा देते हैं, साथ साथ में नोट करते चलना, क्योंकि एक बार मिटा देने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगा लिखने में। अब देखो हम लोग आते हैं, जैसे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लिख रहे हैं, पी बी एच, ध्यान देना पी बी एच, एच एच पी बी और पी, ध्यान देना, और यहां पर एच एच और यहां पर बी, साइन कॉस टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन, तो इसको बहुत सारे तरीके से लोग याद रखता है। पहला तो साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। तो बहुत सारे लोग याद रखते हैं, कोई कोई याद रखता है पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल, पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल। ठीक है, कुछ लोग जो थोड़ा एंटी पाकिस्तान है वो लोग लिखता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो जिसको जिस तरीके से याद रखना है याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं तो पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल, जैसे याद रखना है। साइन कॉस टेन हो गया, अब इसका ऑपोजिट ले लो, तो ये हो जाएगा h बाई पी, h बाई बी और b बाई p। तो ये तुम्हारा हो गया साइन थीटा, ये तुम्हारा हो गया कॉस थीटा, ये तुम्हारा हो गया टैन थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा साइन का जस्ट ऑपोजिट हम लिखे अभी कोसेक थीटा, h बाई बी है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा, है ना। तो ये 6 है, जैसे याद रख सकते हो तुम लोग याद रखो, पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल। ठीक है, पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल, या तो उल्टा कर लो, हरी हरी बोल पंडित बोला पंडिताइन से। ठीक है, जैसे याद रखना है याद रख सकते हो, नीचे वाला मिटा दें तो रेज योर हैंड। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हम लोग अभी बहुत सारा प्रॉब्लम करने वाले हैं, और इसमें प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखेंगे, एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो भी साइड बुक आप लोगों के पास अवेलेबल है उससे बना सकते हो, यदि उसमें कोई डाउट होता है तो हमसे पूछ लेना। ठीक है, देखो इसको भी मिटा दें, वही चीज है, याद रखने का तरीका, पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल। ठीक है, चलो अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तुम्हारा 10th में जो पहला एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज में देखो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑडियो किसी का ऑन है, ऑडियो बंद कर दो बाबू। ठीक है, देखो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में ये फॉर्मूला ही सबसे मेन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है इसमें हर एक स्टेप में फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फॉर्मूला, ध्यान देना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये 1 होता है। कैसे होता है 1? तो साइन थीटा होता है p बाई एच, कॉसेक उसका उल्टा है तो h बाई पी, ये सारा कट गया, तो कितना बचा 1। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसके ऑपोजिट के साथ यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसके ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 होता है। ठीक है, अब इससे 2 फॉर्मूला आएगा, तो कैसा आएगा? पहला फॉर्मूला,
यदि हम लोग इससे साइन थीटा निकाल ले तो ये होगा कॉसेक, यहाँ चला जाएगा, मतलब 1 बाई कॉसेक थीटा। यदि हम लोग इससे कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं तो ये होगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो इससे दो फॉर्मूला आ गया। अब देखो एकदम टर्म में होना चाहिए इसका फॉर्मूला। साइन है तो डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए 1 बाई कॉसेक, कॉसेक है तो 1 बाई साइन। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? तो साइन होता है। तो साइन है तो 1 बाई कॉसेक, कॉसेक है तो 1 बाई साइन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होगा क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा जो होता है वो होता है b बाई एच और सेक थीटा होता है h बाई b। कट के फिर 1 आ गया, है ना। तो ये तुम्हारा कैसे 1 आया वो हम दिखा दिए। अब इससे भी दो फॉर्मूला आएगा। पहला फॉर्मूला कॉस थीटा होगा 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा यदि हम लोग लेंगे तो ये होगा 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये भी एकदम टर्म में होना चाहिए। साइन कॉस है तो उसका उल्टा सेक होता है, कॉस है तो 1 बाई सेक, सेक है तो 1 बाई कॉस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक और फॉर्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये भी 1 होगा क्योंकि tan का ऑपोजिट होता है कॉट। तो p बाई b हो गया और फिर b बाई p हो गया, इसको काट दो तो ये तुम्हारा 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, ये हो गया tan थीटा। tan यदि हम लोग लेंगे तो tan थीटा होगा 1 बाई कॉट थीटा। यदि हम लोग कॉट थीटा लेंगे तो ये होगा 1 बाई tan थीटा। ठीक है, तो tan हो गया 1 बाई कॉट और कॉट हो गया 1 बाई tan। तो ये हम लोग 3 फार्मूला देख लिए, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड और भी हम लोग फार्मूला देखने वाले हैं, जल्दी इसको नोट कर लो। हो जाएगा तो रेज योर हैंड, फिर हम लोग आगे करेंगे। देखो इसका फार्मूला प्रॉब्लम्स बनाते बनाते ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और एक चार्ट पेपर बना लो, उस चार्ट पेपर में लिख के जितना भी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है उसको लिख के कहीं पर साट देना। डेली देखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। या एक छोटा सा पेपर में लेके रखो, पॉकेट में रखो, जब भी दिक्कत होगा तुरंत वो निकाल के देख लेना। एक बार बार जब तुम एक ही चीज को देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हम लोग मिटा दें इसको। अब देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। ठीक, अब हम लोग आते हैं, जैसे ध्यान देना साइन थीटा है डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, साइन बाय कॉस, तो ये तुम्हारा होता है tan थीटा। साइन बाय कॉस tan कैसे हुआ? तो साइन का होता है p बाई h और कॉस का होता है p बाई h। ठीक, तो साइन का p बाई h और ये b बाई h, h कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या? p बाई b। ठीक है, तो p बाई b क्या होता है? तो p बाई b होता है tan थीटा। p बाई b क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है, अब देखो p बाई b तुम्हारा tan थीटा होगा। अब sin बाई cos तुम्हारा tan थीटा। sin बाई cos मिसिंग क्या है? तो tan हो गया। अब देखो इसी को पलट दो, यदि हम लोग इसी को पलट देते हैं तो क्या होगा? cos थीटा बाई sin थीटा। cos होता है b बाई h और sin होता है
P by H, H H कैंसिल हो गया तो बचा B by P। तो B by P मतलब cot थीटा, तो ये cot थीटा होता है। ये इसको पलट दिए तो tan भी पलट जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, तो sin by cos tan हो गया और cos by sin तुम्हारा cot हो गया। इसको याद रखना, इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। फिर हम लोग आते हैं, एक होता है sec थीटा बाई cosec थीटा। ध्यान देना, sec बाई cosec, तो sec थीटा होता है h बाई b और cosec थीटा होता है h बाई p। कट गया, लेकिन ये नीचे है ऊपर आ जाएगा, ये नीचे है ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, तो क्या बचा p बाई b। तो p बाई b मतलब कितना हो गया tan थीटा, तो sec बाई cosec तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, sec बाई cosec तुम्हारा क्या हो गया tan थीटा। अब देखो sec बाई cosec के जस्ट बाद हम लोग आते हैं, इसको पलट देते हैं, cosec थीटा बाई sec थीटा। cosec बाई sec क्या होता है, ये tan है, इसको पलट दो तो cot थीटा हो जाएगा। देखो sin बाई cos tan, cos बाई sin cot, sec बाई cosec tan और तुम्हारा cosec बाई sec, इसी को पलट दिए तो ये cot थीटा। ज्यादा दिक्कत होगा यदि मान लेते हैं प्रॉब्लम्स बना रहे हैं और इस तरह का कुछ आ गया, नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला होगा, tan और cot में कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो याद रखना p बाई b, p बाई h, b बाई h और p बाई b, उसको याद रखना। उससे हम लोग तुरंत 10 सेकंड में निकाल सकते हैं कि क्या होगा। तो मेन वही चीज है, p बाई h sin थीटा, b बाई h तुम्हारा cos थीटा, p बाई b तुम्हारा tan थीटा। ये तीन जो बेसिक है उसको याद रखो। ये भी याद रखो कि sin का उल्टा क्या होता है, तो cosec होता है, cos का उल्टा क्या होता है, तो sec होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, तो cot होता है। इसको याद रखो, नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा तो रेज योर हैंड। हो गया, देखो अब जैसे मान लेते हैं यही फॉर्मूला है, ध्यान देना ये फॉर्मूला है, हम एक फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते, एक का हम बता दे रहे हैं, बाकी का तुम लोग कर लेना अपने से। जैसे इसी में कहीं पर ये रहेगा sin थीटा दिया हुआ रहेगा, तो ये cos को इधर ले जाओ, मतलब tan थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा होता है। हो सकता है यदि हम cos को इधर कर दें, tan को इधर कर दें, तो cos थीटा बराबर होगा sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो इस तरह से बहुत सारा फार्मूला निकलेगा, एक ही फार्मूला से बहुत सारा निकलेगा, लेकिन जो बेस फार्मूला है उसको याद रखना है। तो बेस फार्मूला है ये, इससे दो फार्मूला आ गया, इससे भी दो आ जाएगा, इससे भी दो आ जाएगा, इससे भी दो आ जाएगा, हो जाएगा। तो रेज योर हैंड। हालांकि इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, मेन इसको याद रखो, इससे क्या होगा हम निकाल सकते हैं 10 सेकंड में। ठीक है, चलो मिटा दें। चलो अब ये हम लोग देखें कि एकदम बेसिक फॉर्मूला है, और हम लोग अभी 3 फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो 3 फॉर्मूला में ध्यान देना। पहला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। ठीक है, तुम्हारे पास जो भी बुक है उसमें देखना, ये सेकेंड एक्सरसाइज में, पहला एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन साथ में बता रहे हैं, फिर एक साथ हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 कैसे होता है, तो ये हम लोग देख लेंगे। पहले ये चीज हम लोग जानते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में इफ दिस थीटा, तो ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा, और ये
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस देखे हैं। पाइथागोरस जो तुम लोग ज्योमेट्री में भी प्रूफ करोगे, तो पाइथागोरस में क्या है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब देखो इसमें यदि पी स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यदि बी स्क्वायर निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। मतलब क्या हुआ, हम लोग ये मेन है तुम्हारा कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये हो गया, इसी से ये निकला और इसी से ये भी निकला, तो ये पाइथागोरस है। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। अब देखो एलएचएस में क्या है तुम्हारा, एलएचएस में है, ध्यान देना, एलएचएस में है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा होता है P बाई एच, कॉस थीटा होता है B बाई एच। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं, तो स्क्वायर को यदि अंदर हम लोग कर देंगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा। अब देखो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर यहाँ पर एच स्क्वायर कट के कितना आया, तो ये 1 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को देख सकते हैं कि ये फार्मूला जो है इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब जो एक फार्मूला लिखे, इससे 2 फार्मूला और आएगा, तो कैसे आएगा देखो, इसी में यदि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से हम लोग एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, यहाँ हम समझा दे रहे हैं, तुम लोग कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, यदि इसमें हम कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से एक फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लो, जल्दी नोट कर लो, हो जाएगा तो रेज योर हैंड। एक मिनट में तुम लोग का कट जाएगा, फिर से ज्वाइन करो जल्दी, फिर आगे बताएंगे। अभी कट हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेना। समझ में आ गया सारे लोग? रेज योर हैंड। समझ में आ गया सबको? अभी तक जितने लोग क्लास कर रहे हो, सारे लोगों को समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड। चलो ठीक है, अभी कट हो जाएगा, फिर से हम एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे।
ठीक, देखो फर्स्ट हम लोग देखें फॉर्मूला, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, जैसे पाइथागोरस में ये p है, ये b है और ये h है। तो पाइथागोरस में हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर बराबर होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर को इधर ले जाओ तो p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी में यदि हम लोग b स्क्वायर रहने दें तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला से ये 3 फार्मूला है। अब ये फार्मूला जो होता है ये मेन फार्मूला है तुम्हारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 होता है। इस फार्मूला को हम लोग अभी प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ कैसे किए, यहाँ पर देखो, सबसे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर लिखे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखे। साइन की जगह हम लोग लिखे p/h, जो रेशियो हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले। कॉस की जगह b/h, ठीक है। इसको यदि हम लोग लिखेंगे तो p स्क्वायर बाय h स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि हम लोग लिखेंगे तो b स्क्वायर बाय h स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों में एलसीएम क्या आएगा तो h स्क्वायर आएगा। ऊपर में क्या आएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा h स्क्वायर बाय h स्क्वायर कट के ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ h स्क्वायर बाय h स्क्वायर ये कट के 1 हो गया। अब इसी फार्मूला, ये तो फार्मूला हम लोग प्रूफ कर लिए, LHS था, RHS कितना लेके आए। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये देखो ये प्लस ये बराबर ये दिया हुआ है, तो यदि इसको रहने देंगे तो ये प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस हो गया, एक फार्मूला। फिर यदि इसको रहने दिए तो साइन स्क्वायर को उस साइड ले गए तो कॉस स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये स्क्वायर में, तो यदि स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा स्क्वायर हट गया तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट में आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस थीटा रहने देंगे तो ये तुम्हारा रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलो हो गया क्लियर, नोट कर लो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला में आते हैं। ये एक फार्मूला है, इसी में हम लोग एक और फार्मूला लेते हैं। एक होता है, ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे कि वहां पर प्लस था इसमें माइनस हो गया, तो जरूरी नहीं है प्लस में फार्मूला नहीं आ रहा होगा तो माइनस में फार्मूला आ गया। मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें फार्मूला आएगा वही वाला हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ देखो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर में फार्मूला आएगा, ना कि सेक स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर में। कैसे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर LHS में हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे h/b का स्क्वायर, ठीक है, और टैन की जगह हम लोग लिखेंगे p/b